कोर्ट परिसर की वो पुरानी इमारत जिसकी दीवारों की सीलन में न जाने कितने आंसू और कितनी चीखें दफन हैं। यहाँ हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं, कुछ इंसाफ की आस में, कुछ बदले की आग में, तो कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं बची। मैं पेशे से एक वकील हूँ। काले कोट की उस गरिमा के पीछे अक्सर एक कठोर व्यक्तित्व छिपाना पड़ता है ताकि भावनाओं के सैलाब में कानून के पन्ने न भीग जाएं। लेकिन उस दिन मेरी पेशेवर दुनिया और मेरी व्यक्तिगत संवेदनाओं के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई। पिछले कई हफ्तों से कोर्ट की कैंटीन के पास वाले उसी पुराने खंभे के पास मैं एक महिला को देखती थी। करीब 55-60 की उम्र, सफेद सूती साड़ी जो वक्त के साथ पीली पड़ चुकी थी और आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा। उनकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी और चलने में उन्हें जो तकलीफ होती थी वो उनके चेहरे पर साफ झलकती थी। अक्सर मैंने देखा कि वो घंटों इंतजार करती, फिर किसी बाबू के पास जाकर कुछ कागज दिखाती और एक कोने में जाकर बैठ जाती। उनके पास न तो कोई बड़ा वकील था, न ही कोई सहारा देने वाला रिश्तेदार। उस दोपहर जब मैं अपनी एक तारीख निपटाकर बाहर निकली तो मैंने उन्हें फिर देखा। वे अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे कोर्ट रूम नंबर 4 की ओर बढ़ रही थीं। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन चाल में एक अजीब सा ठहराव था। मुझसे रहा नहीं गया। एक महिला होने के नाते और शायद एक वकील की जिज्ञासा के कारण मैं उनके पास गई और धीरे से उनका हाथ थाम लिया। माताजी, संभल कर, आप हर बार यहाँ अकेली आती हैं। आपको चलने में इतनी पीड़ा होती है, क्या कोई खास काम है जो घर का कोई और नहीं कर सकता? उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे काले कोट और गले के बैंड को देखकर उनकी आंखों में एक चमक सी आई। वे मुस्कुराईं और बड़े धीमे स्वर में बोली, बेटा, ये काम कोई और नहीं कर सकता। ये मेरे अस्तित्व की किस्त लेने का दिन है। मैं थोड़ा चौंक गई। अस्तित्व की किस्त? क्या ये मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता का मामला है? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, कोर्ट ने आदेश दिया है कि मेरे पति मुझे हर महीने 1000 रुपए देंगे। मेरी वकील वाली बुद्धि तुरंत सक्रिय हो गई। मैंने झेपते हुए कहा, माताजी, सिर्फ 1000 रुपए? आज के जमाने में 1000 रुपए में तो घर का राशन भी नहीं आता। ऊपर से आपकी ये शारीरिक हालत। कोर्ट आने जाने का रिक्शा भाड़ा और वकीलों की भागदौड़ में ही आधे पैसे निकल जाते होंगे। क्यों ना आप इसे छोड़ दें? इस उम्र में इतनी जहमत उठाना क्या ठीक है? मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो शायद मैंने आज तक किसी क्लाइंट के चेहरे पर नहीं देखी थी। वो मुस्कान जीत की थी, धन की नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली और मेरा हाथ दबाते हुए कहा, बेटा, तुम वकील हो, तुम कानून जानती हो, लेकिन शायद अभी जिंदगी के उस मोड़ पर नहीं पहुंची जहां पैसा कागज का टुकड़ा और अधिकार ढाल बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, ये 1000 रुपए मेरी दवाइयां नहीं खरीद सकते, नहीं इससे मेरा पेट भरता है। पेट भरने के लिए मैं आज भी सिलाई कढ़ाई कर लेती हूँ, लेकिन ये 1000 रुपए हर महीने उस इंसान को कोर्ट की चौखट तक खींच लाते हैं जिसने 30 साल पहले मुझे एक कूड़े की तरह घर से बाहर फेंक दिया था। उनकी आवाज अब और दृढ़ हो गई थी। जब उसने मुझे छोड़ा था तो उसने कहा था कि मेरे बिना तू सड़क पर भीख मांगेगी। आज वो खुद उसी सड़क पर चलकर आता है मुझे ये पैसे देने। ये 1000 रुपए उसकी हार का सबूत हैं और मेरे उस सच की जीत कि मैं आज भी हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। मैं सन खड़ी थी। जिस 1000 रुपए को मैं मामूली समझ रही थी वो दरअसल उस महिला का विजय पत्र था। उनके लिए ये राशि महज मुद्रा नहीं थी, बल्कि उस पुरुष के अहंकार पर हर महीने लगने वाली एक कानूनी चोट थी। उन्होंने अपनी कांपती आवाज में बात पूरी की। लोग कहते हैं नई जिंदगी शुरू करो, भूल जाओ, पर मैं कैसे भूल जाऊं? अगर मैं ये पैसे लेना छोड़ दूं तो उसे लगेगा कि उसने जीत हासिल कर ली। उसे लगेगा कि वो एक औरत को बिना किसी जवाबदेही के त्याग सकता है। मैं ये पैसे इसलिए लेती हूँ ताकि उसे याद रहे उसने एक इंसान के साथ अन्याय किया था और कानून उसे वो याद दिलाने का किराया वसूल रहा है। सूरज ढलने को था। उन्होंने अपना झोला संभाला और धीरे धीरे पेशी कक्ष की ओर बढ़ गईं। मैंने देखा वे अपनी लाठी के सहारे नहीं बल्कि अपने अडिग आत्मसम्मान के सहारे चल रही थीं। उस दिन एक वकील के तौर पर मुझे एक बड़ा सबक मिला। हम अक्सर न्याय को मुआवजे की रकम से नापते हैं, लेकिन असल न्याय वो है जो इंसान के आत्मसम्मान को पुनर्जीवित कर दे। जब वो जा रही थी तो मुझे लगा कि कोर्ट की उस बड़ी सी इमारत के सामने वो छोटी सी सफेद साड़ी वाली महिला सबसे बड़ी विजेता थी। सम्मान की कोई निश्चित कीमत नहीं होती। कभी कभी एक मामूली सी रकम भी दुनिया की सबसे बड़ी जीत बन जाती है, बशर्ते वो आपके हक और आपकी हिम्मत की गवाही दे रही हो।